बोलो गणेश जी महाराज की जय। ऋषि पंचमी व्रत कथा प्रारंभ। आज ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में बताते हैं। आज ऋषि पंचमी का व्रत है और यह क्यों किया जाता है इसे जानना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है और सभी स्त्री पुरुष अपने पापों की निवृत्ति के लिए इसको करते हैं। इसको करने के लिए नदी के किनारे या गंगा जल से स्नान आदि करके सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए और उनको धूप दीप नैवेद्य यज्ञोपवीत अर्पण करना चाहिए। आज के व्रत करने से सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पापों का क्षय होता है। एक समय की बात है, राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चरणों में उन्होंने शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने हमें अनेक प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं, लेकिन आज हम आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत की कथा सुनना चाहते हैं जिसके करने से प्राणी मात्र के समस्त कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म को जानने के लिए है। मैं तुमको उस गुप्त समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी व्रत है और ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने से प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही मुक्त हो जाता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन वृतांत है, उसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ। व्रत के बारे में कहते हैं, भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय की बात है, विदर्भ देश के उत्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ रहा करते थे। उस ब्राह्मण दंपत्ति के घर एक पुत्र एक पुत्री थे। उनके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह सुविभूषण बहुत कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी की सलाह से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि ब्राह्मण कन्या के विवाह के होने के पश्चात ही वह उसका पति नहीं रहा और वह विधवा हुई। अतः विधवा होने के पश्चात वह ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तंक ने अपने घर को बार बार अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चले गए। वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगे। उसके पास कुछ ब्राह्मण बालक भी वेद पढ़ने के लिए रहा करते थे। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वहीं नित्य प्रतिदिन मन लगाकर माता पिता की सेवा भी करती थी। एक दिन समस्त कार्यों में से थक गई और एक शिला पर आराम करने लेट गई। थकान के कारण उसके शरीर की सुध भी नहीं रही और वो सुषुप्त अवस्था में चली गई। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय अचानक उसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस वस्त्रहीना कन्या के शरीर पर कृमि देखे तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कृमि कीड़े किस प्रकार से पड़ गए, यह बात श्रवण करती ही ब्राह्मणी और बहुत विलाप करने लगी। उसी शिला के पास पहुंची और अपनी कन्या को बेसुध पड़ा देखकर उसके शरीर पर कृमि देखकर वह बहुत दुखी हुई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भय भी अचेत हो गई। जब उसे चैतन्य हुआ, मूर्छा खुली, तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोद में उठाया और अपने पति उत्तंक ऋषि के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को दिखाते हुए उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे ये बताएं कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस कारण से हुई है। यह अपनी भार्या की बातों को श्रवण करके उत्तंक ऋषि थोड़ी देर के लिए शांत हुए, लेकिन हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांतों को जान लिया।
तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय उसने एक समय रजस्वला होते हुए भी घर के बड़े घड़े आदि वस्त्र आदि को बर्तनों को स्पर्श कर लिया था। उसी के पाप के कारण इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए हैं। हे नगे, रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मत्यारिणी, तीसरे दिन धोबी की संज्ञा की होती है, चौथे दिन वह स्नान करके शुद्ध होती है। इसके पश्चात शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखा था और लेकिन उसका इसने आदर नहीं किया। व्रत के दर्शनों के प्रभाव से तो यह जन्म में यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गई, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिन, इस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजो में उत्तम कुल में जन्म प्राप्त हुआ है और जिसके तिरस्कार मात्र से शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए, ऐसा महान आश्चर्यजनक व्रत आप हमें बताइए। उत्तंग ऋषि प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। उसके प्रभाव से समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। जाने अनजाने में जो भी पाप किए जाते हैं वह सब इससे नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैविक भौतिक सभी प्रकार के पापों से कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से स्त्री सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह महान व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वह गंगा आदि तीर्थों के समीप जा करके या गंगा जल के साथ नित्य कर्म के स्नान करें, विधि विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा भक्ति सहित अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर, गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। ऋषियों को पवित्र वस्त्र यज्ञोपवीत दान करें। उत्तम फलों मिष्ठान का भोग लगाएं, अर्घ दें। सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और अत्रि का ध्यान करें, अरुंधति का ध्यान करें। हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें, ऐसा निवेदन करें और हमारे द्वारा निवेदित अर्घ प्रसाद आदि को स्वीकार करें। इस प्रकार जो स्त्री पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं, इस व्रत को जो करते हैं, वह उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन, समस्त दानों में भी श्रेष्ठ है। जो इस व्रत से सुख की पाने की इच्छा करते हैं और वह इसको धारण करते हैं, वह सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण होकर पुत्र पौत्र आदि को पाते हैं। इस लोक में उसे समस्त प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं और गणेश जी महाराज की जय होती है। इस ऋषि पंचमी व्रत कथा भविष्योत्तर पुराण में अपने कही गई है। इसके बारे में द्वितीय अध्याय सुनाते हैं। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से, हे देवदेवेश, हमने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों के श्रवण किया है। अब आप कृपा करके समस्त पापों को नष्ट करने वाले उत्तम व्रत को सुनाएं। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी व्रत का उत्तम वृतांत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से समस्त स्त्री और समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती हैं। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर गृहस्थी के कर्मों को, वस्तु आदि को छूती हैं, वह अवश्य इस प्रकार से कष्टों को प्राप्त करती हैं और उन्हें पाप लग जाता है। अतः चारों वर्णों के लोगों को यह चाहिए कि वह ऋतु धर्म के अंतर्गत घर का कार्य न करें। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में। उस पाप के कारण स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मत्यारिणी, तीसरे दिन धोबिन और चौथे दिन शुद्ध होती है। उस रजस्वला धर्म में जाने या अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप में चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन आपको सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक राजा हुए थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके कारण ऋषि के समान उनके आचरण थे। उनके राज्यों में समस्त वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला एक सुमित्र नाम का एक कृषक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी लगे हुए थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कृष्ण के कर्मों में लगी हुई थी, तभी वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने ऋतु धर्म का आभास
हो गया, किंतु फिर भी वह अपने गृह कार्यों में लगी रही। उसने गृहस्थी के भांड आदि बर्तन आदि को स्पर्श किया। कुछ समय पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को प्राप्त कर मृत्युलोक को गए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण श्वान की योनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी अपने स्त्री के संपर्क के कारण वृषभ योनि को प्राप्त हुआ, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इस कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त स्मरण भी था। दोनों स्वान और वृषभ रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पर पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, नाना प्रकार के भोजन बनवाए और उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उगल दिया। सुमित की माँ स्वान ने व्रत ईश्वर रूप में देखा और वह देख रही थी, तो उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया जिसमें विष उगल दिया था। सुमित की पत्नी ने स्वान का यह कृत्य देखा और उससे यह सहा नहीं गया। तब उसने जलती हुई समिधा से लकड़ी से उस स्वान को मारा। वह वैसे तो प्रतिदिन अपने किचन में जा कर के झूठन आदि शेष रहती थी, तो वह उस स्वान के सामने डाल दिया करती थी, लेकिन उस दिन क्रोध के कारण उसने वह बचा हुई सामग्री भी उस स्वान को नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से विकल होकर वह स्वान अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने को देता है, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप को विष उगलते हुए खीर के बर्तन में देखा था। ब्रह्म हत्या के भय से मैंने छूकर उसे भ्रष्ट कर दिया। इस पर बहू ने मुझे मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे बद्रे, आपके हमारे इन पापों के कारण ही हम इस योनि में पड़े हुए हैं और भुजा ढोते ढोते मेरी भी आज कमर टूट गई है। आज मेरा दिन भी बहुत इस प्रकार से कष्ट में रहा। मैं दिन भर खेत में हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी। मुझे कष्ट देकर उसने श्राद्ध को व्यर्थ कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय लाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वह वन में चला गया। वन में जाकर उसने सप्त ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिश्वरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन योनियों को प्राप्त हुए, जिस प्रकार से उससे छुटकारा प्राप्त हो वह बताइए। सुमित के वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक ऋषि दया करके बोले, पूर्व जन्म में आपकी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण ऋतु धर्म को प्राप्त होते हुए भी घर गृहस्थी के समस्त वस्तुओं को स्पर्श कर लिया था और आपके पिता ने उनको स्पर्श किया। इसी प्रकार कारण से आपकी माता स्वान योनि को और पिता वृषभ योनि को प्राप्त हुए। आप उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तब दातून करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करो। नवीन वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को सुनवन करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया। उसके पुण्य को अपने माता पिता को दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को करने से अनेक उत्तम फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं, समस्त व्रतों, समस्त दानों से जितने भी फल प्राप्त होते हैं वे सब अकेले इस ऋषि पंचमी व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री पुरुष इसे धारण करते हैं वे समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं और अपने जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्त होते हैं। यह व्रत समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है और सभी पापों को नाश करने वाला है। इस व्रत कथा को सुनने और पढ़ने से भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय गणपति की।